प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी ट्रांसलेशन एंड कर ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन एंड आंसर जो डिस्कस करेंगे वो विद इन अ टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट का मतलब जो आपके चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल को हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मैंने आपको बताया था कि डिस्कशन सेशन को कहते हैं, किसे कहते हैं? डिस्कशन सेशन को। ठीक है, कोई टॉपिक है गिवन, डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर, लेकिन ट्यूटोरियल में ट्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। यानी फॉर एग्जांपल अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्यूटर व्हेन वी मेक अ डिस्कशन इट इज़ कॉल्ड ट्यूटोरियल। ठीक है, अब ट्यूटोरियल की अगर हम बात करें, ठीक है, वो पूछता है कि गैस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब क्या है? ठीक है, द वर्ड ट्यूटोरियल, लव्स ट्यूटोरियल मीन्स मतलब है अ टीचिंग सेशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ ट्यूटर, अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ ट्यूटर। ठीक है, ट्यूटर कहते हैं उस्ताद को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि होम ट्यूशन जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें बेसिकली ट्यूटर कहा जाता है। ठीक है, टीचिंग सेशन, ये टीचिंग सेशन जो है ये डिस्कशन ही है। ठीक है, टीचिंग सेशन क्रिएट हो रहा है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड? वो कहता है, क्या कहता है कि मीडिया किस किस्म की इंफॉर्मेशन मालूमात हमें देता है। ठीक है, मीडिया इज़ मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल सोर्स ऑफ, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, आपने फर्स्ट चैप्टर में ये वर्ड पढ़ा हुआ है, इन्फ्लुएंशियल फिगर, बेसिकली आपने उस पर पढ़ा था, असर रखने वाला। ठीक है, जिसका असर हो। वो कहता है मीडिया बहुत ताकतवर तरीन और बाअसर सोर्स ज़रिया है कम्युनिकेशन का, इब्लाग का, इंफॉर्मेशन मालूमात का, एंड नॉलेज, और किसका? इल्म का। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स। ठीक है, अवेयर आपने वर्ड इसी चैप्टर में पढ़ा है, इट रेजेस अवेयरनेस, इट रेजेस अवेयरनेस। अवेयरनेस में आपने क्या पढ़ा था? आगाही। ठीक है, यानी अवेयर करता है, बाखबर बनाता है, आगाह रखता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स किसे कहते हैं? वाक़ियात। ठीक है, इंसिडेंट्स किसे कहते हैं? वाक़ियात को। एंड रियलिटीज़, रियलिटी मतलब हकीकत, सच्चाई ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी ज़िंदगी के जो सच हैं। ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मुहैया करता है मालूमात अबाउट न्यू इनोवेशंस। ठीक है, इनोवेशंस कहते हैं इजादात। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजीज़, और टेक्नोलॉजीज़। वो क्या कह रहा है? मीडिया सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन और जी असर क्या है? ज़रिया है, किसका? कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? ये हमें तमाम इम्पॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में अवेयर रखता है। ठीक है, रियलिटीज़ के बारे में जो हमारी डेली लाइफ में क्या हो रही हैं? रियलिटीज़ हो रही हैं। उसके बाद है इट आल्सो प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज़, और दुनिया में जितनी नई से नई इजादात और टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके बारे में हमें बताता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो? इज़ टीवी टेकिंग अवे द हैबिट? हैबिट में याद रखें बच्चे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो किस चीज़ के करते हैं? हैबिट के अंदर वो डबल बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डबल बी। क्या लगा देते हैं बेटा? डबल बी। वो गलत है स्पेलिंग, हैबिट में सिंगल बी आता है। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है ये जो टीवी है क्या वो रीडिंग जो है, पढ़ना जो है, उसकी जो हैबिट है उसे हमसे दूर कर रहा है? आंसर क्या है? यस, हाँ। ठीक है, मीडिया इज टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग। मीडिया जो है वो हमारी हैबिट को क्या कर रहा है? रीडिंग की हैबिट को क्या कर रहा है? अवे कर रहा है। ठीक है, बिकॉज वॉचिंग टीवी रिक्वायर लेस एफर्ट्स। ठीक है, वो कहते हैं टीवी देखना उसे ज़रूरत है, रिक्वायर लेस एफर्ट, कम कोशिश की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल टीवी में करना क्या होता है? एक स्विच चलाना होता है,
दूसरा रिमोट से बटन दबाने होते हैं, ठीक है। और आजकल तो माशाल्लाह से हमारे हालात ऐसे हैं कि टीवी का स्विच हम खुद भी नहीं ऑन करते, वो भी किसी को कहते हैं सिबलिंग्स को कि प्लीज़ स्विच ऑन द टीवी। अच्छा, अब वो कहता है इसमें एफर्ट। अब बुक पढ़ने में क्या है, बुक पढ़ने में आपकी पूरी कंसंट्रेशन लगती है, ठीक है। उसके बाद है एंड अ लिटिल स्किल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल एक आदमी है अनपढ़ है, हॉकर कह लें, हॉकर वेंडर हो गया, ये जो रेडी लेकर फिर रहे होते हैं, ये जो लोग हैं इलिटरेट पीपल जो हैं, जाहिल लोग आप कह लें, पढ़े लिखे नहीं हैं। अब वो आपने देखा होगा किसी होटल पे न्यूज़ चल रही है तो वो वहाँ खड़े सुन रहे हैं। अब उन्हें उर्दू लिखनी नहीं आती, उर्दू बोलनी आती है और समझ आती है। अब टेलीविज़न पर क्या होता है कि वो उर्दू बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं। अब वही आदमी अखबार पे खबर नहीं पढ़ सकता, ठीक है, उसे उर्दू समझ आती है, पढ़नी नहीं आती, ठीक है। और मज़े की बात, अगर हम इंग्लिश की बात करें, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ की या वो लैंग्वेजेस जो हमें नहीं आती, अगर हम उनकी मूवीज़ या ड्रामास देख रहे हैं, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डब में देखते हैं, हिंदी डब में। अगर कुछ बच्चे नहीं देखते, अगर वो इंग्लिश में ही देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन वो जो सीन्स चल रहे हैं, ठीक है, उनसे उन्हें आइडिया हो रहा है कि मूवी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि लेकिन जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने बैठेंगे, जब तक आपको इंग्लिश पे कमांड हासिल, ग्रिप नहीं होगी, तब तक आप इसे इंग्लिश सीख नहीं सकते, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह आपको इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उर्दू के बास को जो नावल हैं जिनमें प्योर उर्दू है वो आपको समझ नहीं आती, लखनवी उर्दू जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोर ओवर वाचिंग टीवी इज़ लेस कॉस्टली दैन रीडिंग बुक्स। ऑब्वियसली बात है कि आप महीने का फॉर एग्जांपल 400 to 500 पे करते हैं और सेवरल चैनल्स पूरा महीना देखते हैं, ठीक है, टीवी के ऊपर। लेकिन बुक में क्या होता है, 500 मिनिमम से मिनिमम 500 की बुक आती है जो आपको बाय करनी पड़ती है, नहीं तो 1000, 700, 800 कि आपको हर बार जो बुक अगर पढ़नी है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, ठीक है। दस टीवी इज़ टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग, वो कहता है इसीलिए जो टीवी है वो हैबिट, जो पढ़ने की हैबिट है उसे क्या कर रहा है, टेकिंग अवे लेकर जा रहा है, हमसे दूर लेकर जा रहा है, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, कि आपका सबसे पसंदीदा टीवी प्रोग्राम कौन सा है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई, क्यों। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, एंड सेकंड क्वेश्चन वाई। इसका आंसर आप खुद देंगे, पहले अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम मेंशन करेंगे और फिर लिखेंगे वाई, क्यों। देखें ये जो आंसर आपने खुद से लिखना है, अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या करेंगे, अपना आंसर लिखें, पिक बनाएं, ग्रुप के अंदर जो आपका 9th का ग्रुप है उसके अंदर उसे सेंड करें आंसर को लिख के। मैं चेक करके वहीं ग्रुप में ही बताऊंगा कि आंसर ठीक है या गलत है। उसके बाद है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर क्या है, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, ठीक है। वो कहता है मीडिया का वो सबसे अहम फंक्शन कौन सा है, ठीक है, जो वो परफॉर्म करता है, अदा करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव कहते हैं असरअंदाज, यानी असर करने वाला जो फंक्शन है मीडिया का, वो क्या है, वो उसका रोल है एज द मोस्ट पावरफुल डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव रोल है वो क्या है कि वो कम्युनिकेशन की सबसे बेस्ट डिवाइस है, यानी पूरी दुनिया को उसने कम्युनिकेशन का ज़रिया बनाया हुआ है, आपस में एक दूसरे से राब्ता है, उनका ताल्लुक़ है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रही है। Communication is such a thing because of which we can watch and listen to the news as they are happening। और इसी कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है कि वो कहता है कि which we can watch and listen to the news as they are happening, कि जैसे ही कुछ हो रहा है,
या जैसे ही कुछ हुआ है, ठीक है, तो उसकी न्यूज़ आप तक पहुंच सकती है। फॉर एग्जांपल इसकी जो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं वो क्रिकेट मैच है। बेसिकली वो लाइव न्यूज़ की बात कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट की बात कर रहा है कि मैच उस वक्त चल रहा है, लाइव आप देख रहे हैं। इसी तरह कोई इंसिडेंट हो जाए कोई बड़ा तो मीडिया वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, टीवी वहाँ पहुँच जाते हैं, रिसोर्सेज, और वहाँ से लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है वो पूछता है कि व्हाट आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है इब्लाग है उसके दो मेजर मीन ज़राए क्या है, यानी किस ज़रिए से कम्युनिकेशन हो रहा है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कौन सा मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक। मैंने आपको कहा था इसे बरकी मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर है रेडियो, टीवी, इंटरनेट एटसेट्रा। सेकंड है प्रिंट मीडिया। दूसरा क्या है? प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया के अंदर क्या है? मैगजीन्स। एक बात याद रखें, ये मैगजीन्स के स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। कहाँ करते होंगे? वो ये वाला ए नहीं लिखते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी बहुत बड़ी रीज़न है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो रीज़न क्या है? इस वर्ड को हम पढ़ते हैं मैगज़ीन। इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं? मैगज़ीन। लेकिन इसके स्पेलिंग किस चीज़ के हैं? मैगज़ीन के, मैगज़ीन के। अब हम इसे पढ़ते मैगज़ीन है, इसलिए बच्चे ये वाला ए क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं। उसके बाद है बुक्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड एटसेट्रा। उसके बाद है क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। वो कहता है क्या होता है कि जब मीडिया का जो रोल है, जो क्या कहते हैं, मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक, ठीक है, कि उसे जब अनचेक किया जाए तो वो क्या कर सकता है? अनचेक का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मीडिया पे निगरानी ना की जाए। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, यानी मीडिया किसी किस्म की भी न्यूज़ दे सकता है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है, वहाँ मीडिया को आज़ादी नहीं है। आज़ादी इस सेंस में नहीं है, मीडिया गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमारे मुल्क में आज़ादी है, जो मर्ज़ी खबर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी मूवी या ड्रामा बनता है ना बेटा, सबसे पहले वो सेंसर बोर्ड में जाता है, ठीक है। सेंसर बोर्ड उसे चेक करता है कि इसके अंदर कोई रिलीजियस एस्पेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक मजहबी फ़िरके ने दूसरे फ़िरके पे कोई टॉन्ट किया हो, ठीक है, या उसके अंदर कोई वल्गैरिटी हो, ठीक है। तो वो उसे चेक करते हैं पहले खुद कि इसके अंदर ऐसा कोई सीन ना हो जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार फैलने का, ठीक है, क्योस, कन्फ्यूजन फैलने का ख़तरा हो, इस वजह से। अब वो कहता है मीडिया को अगर अनचेक किया जाए तो वो क्या करता है? द मीन मतलबी, सेल्फिश, खुदगर्ज एंड बिजनेस माइंड। बिजनेस माइंड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था, ये बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, उन्हें अपने बिजनेस से कर्जा है। वो अगर किसी की करप्शन पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसे फ़ोन करते हैं, भाई इतने पैसे दे दो, अगर दोगे तो हम न्यूज़ टेलीकास्ट नहीं करेंगे, अगर नहीं दोगे तो। देखें, अगर उन्होंने पैसे ले लिए, वो न्यूज़ पब्लिक में नहीं आई तो नुकसान तो पब्लिक का हुआ ना। तो अब उन्होंने तो अपना बिजनेस देखा, उन्हें तो अपना बेनिफिट नज़र आ रहा था, ठीक है। टू प्ले इट्स रोल, बिजनेस माइंडेड पर्सन वुड ट्राई टू एक्सप्लॉइट, ठीक है। एक्सप्लॉइट का मतलब है किसी से, इसे कहते हैं काम लेना, काम लेना भी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है नाजायज़ फ़ायदा उठाना, उसे भी कह देते हैं, ठीक है। किससे नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा? कॉमन मैन, आम आदमी, ठीक है। आम आदमी से वो फ़ायदा उठाएगा, यूजिंग इट, इसे इस्तेमाल करके, कनिंगली, कनिंगली कहते हैं चालाकी से, ठीक है। अक्सर आपने स्टोरीज में पढ़ा है कि फॉक्स इज़ अ कनिंग एनिमल, बड़ा चालाक जानवर है फॉक्स ना, लोमड़ी, लोमड़, वट एवर। तो कहने का मकसद क्या है कि वो कह रहा है कनिंगली, चालाकी से इस्तेमाल। वो कहता है ये जो मेन, ठीक है, मतलबी, खुदगर्ज, सेल्फिश और ये बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं, ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आम आदमी को, ठीक है, कॉमन मैन को, बाय यूजिंग इट कनिंगली, यानी इसे चालाकी से इस्तेमाल करके, यानी आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ऐसा होता है, ठीक है। ये कहते हैं किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, ठीक है। बाद लोगों को ये इस्तेमाल कर लेते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। एंड डिसऑनेस्टली, ठीक है, डिसऑनेस्टली का मतलब है बेईमानी से, ठीक है। इफ़ मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, अगर मीडिया को
हम उसकी इजाज़त दें कि उसका प्ले क्या है, अनचेक। अगर हम उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो ये काम करेगा। और हमारे मुल्क में मीडिया आज़ाद है, इसलिए मीडिया का जो रोल है वो थोड़ा सा बैड है, ठीक है। अब ये जो इधर है ये बोर्ड के अंदर निशान है, ये क्या है, बोर्ड के अंदर निशान है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, ख्याल कीजिएगा। इट में आल्सो स्प्रेड फॉल्स न्यूज़, ये फैला सकता है गलत खबरें, ठीक है, जो ये चाहे गलत खबरें फैला सकता है। एंड फॉर एग्जांपल आपने मूवीज़ के अंदर देखा है कि गवर्नमेंट को जिस शख्स से खतरा हो वो उसके बारे में गलत खबरें फैला देते हैं। अब लोग तो ऐसे हैं ना, हमारे जो माशरे के लोग ऐसे हैं, सोसाइटी के, माशाल्लाह से जो चीज़ खबर पे आई नहीं बाद में आती है, पहले उस पर यकीन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर इट्स ऑन इंटरेस्ट ऑनली, और जैसे कि क्या कहते हैं, अपने मफाद के लिए सिर्फ, ठीक है, वो गलत खबरें फैला सकता है सिर्फ अपने मफाद के लिए। अब आप मीडिया की छोटी सी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल 9th क्लास के पेपर लेट हुए हैं, अब जिसका जो दिल करता है वो फेक नोटिफिकेशन बनाता है और उसे स्प्रेड कर देता है। और हमारी आवाम ऐसी है भाई, वेट कर लो, डेट शीट आएगी, पता चल जाएगा। वो जब तक 15 से 20 या 100 लोगों को सेंड नहीं करेंगे उन्हें चैन नहीं आएगा, हालांकि फेक न्यूज़ होती है, ठीक है। यानी हुआ ये कि मैंने माचिस चलाई और वो जो पूरे पाकिस्तान के एंड तक खबर पहुंची तो पता चला आग लगा दी घर को। ये एग्जैजरेट करते हैं ना लोग, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वो कहता है कि आपका जो टीवी प्रोग्राम है जो फेवरेट है, पसंदीदा है, उसकी 3 रीजंस लिखनी है कि क्यों आप उसे पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है, इसे हल करना है, ठीक है। अब आपने वो क्या लिखनी है, उसकी 3 रीजंस लिखनी है, 3 वजूहात लिखनी है। बात आ रही है मेरे बेटे समझ में, ठीक है। अब उन रीजंस के अंदर आप लिख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये हमें इस चीज़ की साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हमें न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। वो आपकी मर्ज़ी है जो आपका प्रोग्राम रिलेटेड टू योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना है, ये सारे प्रेजेंट में है, पास्ट में कोई भी। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जिस टेंस में होता है आंसर भी उसी टेंस में आपने लिखना होता है, आंसर भी आपने उसी टेंस में क्या होता है, लिखना होता है। क्वेश्चन से विद इन टेक्स्ट थे और विद इन एक्सरसाइज थे। अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें आ रही हैं, जैसे प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर। तो वैसे भी हमारे 3 चैप्टर हो गए, मीडिया इट्स इम्पैक्ट, पेट्रियाटिज्म, ठीक है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अब मैं ज़रा स्टॉप करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा ग्रामर की तरफ आएंगे। पहले तो कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह, ताकि थोड़ा सा इससे भी ब्रेक आ जाए, थोड़ी सी आप ग्रामर भी पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।